कहानी के तीसरे अंश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कहानी नमक का दारोगा, और अभी तक हमने देखा कि किस तरह से मुंशी वंशीधर जी दारोगा की ड्यूटी पर तैनात हैं और उन्होंने पंडित आलोपी दीन के जो नमक के अवैध व्यापार है उसे पकड़ लिया है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या धन के सामने धर्म झुक जाएगा? धन यहाँ पे आलोपी दीन का प्रतीक है और धर्म मुंशी वंशीधर का प्रतीक है। तो आते हैं और देखते हैं कि हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को किस मोड़ पर ले जाते हैं। तीसरा अंश। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो पात्र का परिचय देखा था, पंडित आलोपी दीन जमींदार, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति, उन्हीं का यहाँ पे परिचय और आगे बढ़ता है और मोड़ लेता है। अब यहाँ पे देखिए, पंडित आलोपी दीन बहुत निश्चिंत हैं। वह नमक का अवैध व्यापार ज़रूर कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई डर नहीं है। वह अपने सजे धजे रथ पर सवार हैं, थोड़ी सी ऊँघती हुई अवस्था में जा रहे हैं। अचानक गाड़ीवान आकर उनके बताते हैं कि दारोगा जी ने गाड़ी रोक ली है। तब भी उनको बिल्कुल भी तनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास है। लक्ष्मी जी अर्थात धन, उनके पास पैसा बहुत है और वो कोई भी काम पैसों के बल पर अपने अनुसार कराने में सक्षम है। और इसीलिए उन्होंने ये वाक्य कहा है कि संसार का कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। और ये यथार्थ है। यथार्थ अर्थात सच है, वास्तविकता है। अब जो हरी पंक्ति है एक देखिए, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। ये वाक्य आशय स्पष्ट करने में पूछा जाता है। न्याय और नीति अर्थात जितनी भी वैल्यूज़ की बातें हैं वो सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। अर्थात धन के आधार पर न्याय होता है, अर्थात अन्याय को न्याय में बदल दिया जाता है, अनीति को नीति में बदल दिया जाता है। और लक्ष्मी जी अर्थात धन के अनुसार ही लोग नाचते रहते हैं। यहाँ भी उन्हें गर्व है पैसे का, और इसलिए वो निश्चिंतता से इस स्थिति में भी पान के बीड़े खा रहे हैं। और आराम से उन्होंने लिहाफ ओढ़ा, अर्थात जो गर्म कंबल है वह ओढ़ा, और दारोगा जी के पास जाके बोलते हैं कि आपको आशीर्वाद, क्योंकि ये पंडित जी हैं इसीलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं कि हमसे कौन सा अपराध हुआ है जो आपने हमारी गाड़ी रोक दी है। और फिर इन्होंने अपने ब्राह्मण होने की बात भी बताई है कि ब्राह्मणों पर दारोगा की कृपा दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात ब्राह्मणों के साथ उन्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं जो वंशीधर हैं वो अभी कड़क मिजाज हैं और आलोपी दीन थोड़े से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए हैं। वंशीधर ने बोला, ये सरकारी हुक्म है और इसीलिए हमने आपकी गाड़ी रोकी है। अब पंडित वंशीधर धीरे से अपना बोलने का तरीका है वो चेंज करते हैं
अभी तक वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों पर कृपा दृष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने वंशीधर के तेवर देखे, वे बोलते हैं कि हम तो किसी और को नहीं जानते, हमारी सरकार तो आप ही हैं, और ये घर का मामला है, हम लोग आपस में ही निपटा लेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस जगह से जाएं और जो घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। यहाँ भेंट का मतलब है उपहार देना या रिश्वत देना, और घाट के देवता कौन है? मुंशी वंशीधर, अर्थात नमक का दारोगा। तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से गुजरें और आपको कुछ देना, तो मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को बदलने का प्रयास किया, क्योंकि बातों में बहुत ही चतुर है, वे वाचाल है। आगे बढ़ते हैं। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आज इस समय आप हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। तो देखिए, कहानी के इस अंश में बताया है कि वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी, ऐश्वर्य अर्थात जो अलोपीदीन ने अपने धन का मोहक जाल फेंका था, उसके वश में वंशीधर नहीं आए। अभी अभी नए नए दारोगा बने थे, ईमानदारी की बहुत नई उमंग थी, इसलिए उन्होंने कड़क कर बोला कि हम नमक हराम नहीं हैं, अर्थात गद्दार नहीं हैं, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते, अर्थात थोड़े थोड़े पैसों पर अपनी ईमानदारी बेच देते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। यहाँ कायदे के अनुसार अर्थात नियम के अनुसार आपको चालान होगा और हमें ज़्यादा फुर्सत नहीं है। अब उन्होंने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि अलोपीदीन को हिरासत में ले लो। अब पंडित अलोपीदीन बहुत स्तंभित हो गए, अर्थात आश्चर्य में पड़ गए। गाड़ी वालों में भी बहुत हलचल मच गई, क्योंकि कदाचित यानी शायद ये ऐसा ही पहला अवसर था कि जब पंडित जी को किसी से ऐसी कठोर कड़क बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह जो जमादार था वह भी आगे तो बढ़ा, किंतु पंडित जी के रौब के मारे उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने भी पहली बार धर्म को धन का निरादर करते देखा था। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करिए, अर्थात जो मुंशी वंशीधर थे वो धर्म पर चल रहे थे और अलोपीदीन धन का साथ दे रहे थे। तो इन्होंने आज तक नहीं देखा था कि किसी ने लक्ष्मी का अपमान किया, अर्थात पास आते पैसे को इस तरह से ठुकरा दिया हो। तो उन्होंने थोड़ा मन में विचार किया कि ये थोड़ा उद्दंड लड़का है। उद्दंड अर्थात जिसको दंड का भय नहीं है, माया मूल के मोह के जाल में नहीं फंसा, अर्थात धन दौलत से इसका पाला नहीं पड़ा अभी तक, अल्हड़ है, नासमझ है, थोड़ा सा झिझकता है शायद रिश्वत लेने में। इसलिए उन्होंने अपना जो बोलने का तरीका है उसमें थोड़ी दीनता लाई और बोले कि बाबू साहब ऐसा मत करिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारा अपमान मत करें, आपको क्या मिलेगा इससे। पर वंशीधर वैसे ही अडिग रहे। उन्होंने कठोर स्वर में बोला कि हम ऐसी बातें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट की करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया।
अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अब यहाँ देखिए, अलोपी दीन के पास धन की शक्ति है और पंडित जी की धन की शक्ति के सामने वंशीधर अपनी धर्म की शक्ति दिखा रहे हैं। यहाँ एक शब्द आया है मुख्तार। मुख्तार का मतलब होता है वकील के से कम दर्जे का वकील। और कुछ मैंने हरी लाइन भी लिखी हुई है, उन पर ध्यान दीजिए, उनका आशय आपको समझना है। अलोपी दीन ने जिस सहारे का मतलब यहाँ है धन का सहारा। अलोपी दीन अभी तक धन के सहारे ऐसे व्यापार किया करते थे। उनको लगा कि इसके सहारे में ये व्यापार करता रहूँगा। तो जिस सहारे को उन्होंने अभी तक चट्टान समझ रखा था, वो उनके पैरों के नीचे से ऐसा लग रहा था खिसक रहा है, अर्थात धन उनके काम नहीं आएगा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। उनका जो स्वाभिमान था, धन दौलत पे जो उन्हें घमंड था, उसको थोड़ी सी कड़ी चोट यहाँ पर लगी। किंतु अभी भी उनको धन की सांख्यिक शक्ति पर भरोसा था। सांख्यिक शक्ति अर्थात संख्या की शक्ति। यदि वो धन की संख्या बढ़ा देंगे, रिश्वत की संख्या बढ़ा देंगे, तो शायद उनको लग रहा था कि मुंशी वंशीधर अवश्य उनकी ईमानदारी डोल जाएगी। अपने मुख्तार अर्थात वकील से उन्होंने बोला कि लाला जी को 1000 के नोट भेंट करो। वो भूखे सिंह हैं, अर्थात सिंह के सामने यदि पैसा डालोगे तो वो शांत हो जाएगा। परंतु वंशीधर ने गर्म होकर कह दिया कि वो 1 लाख से भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका मन? अलोपी दीन का। किस बात पर? जो धर्म पर डटे हुए हैं। वो बुद्धिहीन दृढ़ता मतलब उनको लग रहा था कि मुंशी वंशीधर बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। और देव दुर्लभ त्याग, वो ऐसी धन का त्याग कर रहे हैं जो देवताओं में भी दुर्लभ है। ये ताकत देवताओं में भी नहीं है कि वो आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा दें, परंतु मुंशी वंशीधर यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा अलोपी दीन झुंझलाए। अब यहाँ दोनों शक्तियों में संग्राम हो रहा। दोनों शक्ति कौन सी? एक तरफ धन है, दूसरी तरफ धर्म है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया, अर्थात उनकी सांख्यिक शक्ति बढ़ने लगी। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक हजार तक उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको 20,000 दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ अकेला खड़ा रहा, अटल अविचलित। अर्थात मुंशी वंशीधर ने अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा से समझौता नहीं किया। तो देखिए, ये है नमक के दारोगा। आगे बढ़ते हैं। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। देखिए, यहाँ अलोपी दीन की स्थिति क्या है? वो बहुत निराश हो गए हैं। अब उन्होंने बोला कि अब मेरा साहस नहीं है, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वंशीधर ने पुनः बदलू सिंह को आदेश दिया कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब उन्होंने देखा कि गिरफ्तार करने आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे हटे और फिर दीन स्वर में बोले कि 25,000 में मान जाइए, 30,000 में मान जाइए, 40,000 में मान जाइए। परंतु
मुंशी वंशीधर ने बोल दिया, 40 लाख में भी ये समझौता नहीं कर सकता। और उन्होंने बदलू सिंह को आदेश दिया कि इसे हिरासत में ले लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात वंशीधर का जो धर्म था उसके सामने आलोपी दीन का धन जो है वह हार गया। आलोपी दीन ने देखा कि एक व्यक्ति हथकड़ियाँ लिए उनकी तरफ आ रहा है। बहुत निराश और भयभीत दृष्टि से, वो कातर दृष्टि अर्थात भयभीत दृष्टि से वो देखने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यह था कहानी का तीसरा अंश, जहाँ आपने देखा कि धर्म के आगे धन हार चुका है। पर क्या यही कहानी का अंत है? जुड़े रहें हमसे और देखें कहानी के अंतिम अंश में कि इस कहानी का परिणाम होता क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।